और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी कर रही है और देखिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पूरी यात्रा चलेगी। पद यात्रा ये होगी, पैदल यात्रा होगी। 5 महीने की ये पूरी यात्रा होगी। 3570 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से राहुल गांधी करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस पूरी यात्रा को कवर करेगी। ये तस्वीरें आपको श्री पेरुम्बदूर से दिखा रहे हैं, तमिलनाडु से दिखा रहे हैं। शुरुआत तमिलनाडु से ही हो रही है इस यात्रा की। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी ये कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा है, जिसमें भारत में पूरे राष्ट्र में एक बार फिर से कांग्रेस अपनी मजबूत मौजूदगी इस यात्रा के माध्यम से दर्ज कराना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु से राहुल गांधी आज कर रहे हैं। 5 महीने की ये पूरी यात्रा होगी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3570 किलोमीटर तक पद यात्रा होगी। अलग अलग स्टेशन तक पहुंचेंगे, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पूरी यात्रा कांग्रेस पार्टी कवर करने वाली है। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस देश भर में एक बार फिर से इस यात्रा के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की जो खस्ता हालत है उससे उबरना चाहती है और उससे उबरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने जा रहे हैं। 5 महीने लंबी ये पूरी यात्रा है और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने पक्ष में देश भर में माहौल बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को देखा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम महंगाई, बेरोजगारी और देश भर के अलग अलग मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने किया था। और अब 5 महीने की ये भारत जोड़ो यात्रा का पूरा कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु से राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही है। श्री पेरुम्बदूर वही जगह है जहां पर राजीव गांधी शहीद हुए थे और उसके बाद पहली बार यह पहला मौका है जब राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर से ही भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी यात्रा जनता की चिंता और राजनीति के परिवर्तनकारी के लिए बहुत जरूरी है। राजनीति में एक परिवर्तन जरूरी है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि वो इस यात्रा के जरिए ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस ही एकमात्र वो पार्टी है जो देश को जोड़ करके देश को एकता के साथ रखना चाहती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा का नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। और यात्रा के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी होगा। ये जो कुछ बड़ी जानकारियां हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ, ये आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होने वाली है और 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा के दौरान ही कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने जा रही है। बीते दिनों हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने उनका साथ छोड़ दिया। कई बड़े गंभीर आरोप राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगाते हुए। बहरहाल इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से उम्मीद है कि देश भर में अपनी छाप छोड़ने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही है। 5 महीने तक ये पूरी यात्रा चलेगी। हर दिन 15 से 20 किलोमीटर ये पूरी यात्रा चलेगी। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 118 कांग्रेस पार्टी के नेता पद यात्रा करेंगे, जिसमें खुद राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, आम जनता भी इस यात्रा का हिस्सा बनेगी। ये यात्रा हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाएंगे और उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे।
आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू होकर भारत जोड़ो यात्रा तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, लेनाम्बुर, मैसूर, बिल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू से गुजरने के बाद श्रीनगर में पूरी होगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रियों को भारत यात्री और अतिथि यात्री और साथ ही प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हो रही है और यात्रा ये खत्म होगी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर जाकर। दक्षिण भारत से इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं। कुल 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा चलेगी और इसकी समाप्ति होगी श्रीनगर में जाकर के। इसीलिए कहा जा रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा ये होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हर दिन लक्ष्य है 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने का। 150 दिनों तक ये पूरी यात्रा चलेगी। 3570 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की होगी। और रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, टेंट लगाए गए हैं। और क्योंकि लंबी ये पूरी पदयात्रा चलने वाली है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कई नेता इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा शुरू हो रही है, तो अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे यात्रा पहुंचेगी वहां पर उस तरीके की तैयारियां हैं। कन्याकुमारी से हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें टेंट लगाए गए थे, राहुल गांधी के रुकने की व्यवस्था की गई थी। हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी भारत जोड़ो कार्यक्रम यात्रा के तहत राहुल गांधी तय करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की खुद अगुवाई कर रहे हैं। 150 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 3570 किलोमीटर की दूरी इसमें तय होगी। कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी समाप्ति कश्मीर श्रीनगर में होगी। राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक भी कुछ लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। देश भर में देश की जनता को अपनी इस यात्रा के जरिए ये बताना चाहते हैं कि देश को एकजुट रखना और देश को जोड़ने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी स्मारक में एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है। वहीं से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी की एक बम धमाके में यहीं पर हत्या हुई थी श्रीपेरुम्बदूर में, और उसके बाद अपने पिता के स्मारक पर पहली बार राहुल गांधी पहुंचे हैं। अब देखिए टीवी स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स इस कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम से जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। आज राहुल गांधी का पूरा शेड्यूल क्या है भारत जोड़ो यात्रा के तहत, ये भी आपको बता रहे हैं। दोपहर 3:50 पर वो पहुंचेंगे और शाम 4 बजकर महात्मा गांधी मंडप में पहुंचेंगे। 4:30 बजे नेशनल फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी। 4:40 पर महात्मा गांधी मंडपम से शुरुआत करेंगे यात्रा की। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने जा रहे हैं। फिलहाल ये प्रार्थना सभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजीव गांधी स्मारक में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए हैं और उसके बाद ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत यहां से होगी। श्रीपेरुम्बदूर के बाद कन्याकुमारी जाएंगे राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उनको एक तिरंगा भेंट करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी एक रैली को भी कन्याकुमारी में संबोधित करने वाले हैं और रैली को संबोधित करने के बाद से ही भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कहां और कैसे रहेंगे, उनके साथ चलने वाले लगभग 300 यात्री कहां रहेंगे, राहुल गांधी के इस पूरे यात्रा कार्यक्रम से जुड़ी हर डिटेल्स हमने एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाई थी। आगे भी वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 180 नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगे।